हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने यूपीपीएससी में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में एक चर्चा आरंभ की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें मिले नए अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। नया अपडेट ये है कि यूपीपीएससी ने ऑप्शनल विषय हटाने के पश्चात दो नए पेपर जोड़े थे। इसी के संदर्भ में अभी हमें एक जानकारी प्राप्त हुई है कि ये दो नए पेपर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नए पेपर जो होंगे आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा होगा। यूपी के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए दो प्रश्न पत्र जुड़ने वाले हैं। दो नए पेपर यूपी के सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस से संबंधित जुड़ने वाले हैं। इसके बारे में ये अपडेट, ये न्यूज़पेपर में अपडेट दिया गया है। अब ये कौन से दो नए पेपर हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये दो नए नए पेपर 7 पेपर और 8 पेपर था, है ना। 7वां और 8वां नंबर का जो पेपर है वो ये दो पेपर होने थे। ठीक है, आप लोग तो इसके जो नए दो पेपर जुड़ने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसका नया जो सिलेबस होने वाला है वो ये है उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, यानी कि ये दोनों पेपर यूपी से संबंधित होंगे। ठीक है, यूपी से संबंधित होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होंगे। इसके बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, समाज। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये ज्योग्राफी शामिल हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, भौगोलिक संरचना, ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं, खनिज और इत्यादि, यानी कि अन्य विषय। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री यानी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री और उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी दोनों को शामिल करते हुए ये पेपर बनाया गया है। इसमें अन्य चीजें में जैसे कल्चर और सोसाइटी, ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें हम लोग तो हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, जियोग्राफी एंड खनिज, है ना, तो मिनरल्स, ये सब चीजों को क्या किया गया है, ये एक पेपर में यानी कि 7 पेपर में और जीएस नंबर 5 में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा पेपर जो है यानी कि 8th पेपर, उसमें क्या विषय रखे गए हैं तो वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ना। और इसमें क्या क्या है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड है, राजनीतिक व्यवस्था, गवर्नेंस, ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो ये दो पेपर हो गए। ये 8वां जो पेपर है वो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें पॉलिटी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, इसको जोड़ते हुए एक अलग पेपर बनाया गया है। और साथ में क्या डाला गया है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी इसका एक अंग बनाया गया है। तो दोस्तों यहां पर ये दो जो दोनों पेपर हैं वो आपके लिए इस बार में सिलेक्शन का मुख्य निर्धारक तत्व हो सकता है, हो सकता है सक्सेस का। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हटाया गया उसका बेसिक रीजन ये था कि वो जो है अन्याय कर रहा था बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। और इसमें जो साइंस सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी होते थे या स्टूडेंट होते थे या एस्पिरेंट होते थे उनको अधिक जो है सफलता मिलता था, उनको अधिक मार्क्स मिलते थे, इसके बजाय में मानविकी सब्जेक्ट वालों को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये दो पेपर डाले गए हैं। साथ में जो ये अन्याय या इनजस्टिस होता था उसके साथ एक चीज का और जो है बात उभर के आ रही थी कि बाहर स्टेट यानी कि अदर स्टेट, यूपी से अलग स्टेट के लोग क्या हो रहे थे, इसमें सेलेक्ट हो रहे थे। यूपी का जो पेपर है या यूपी का राज्य सेवा है उसमें अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दो पेपर अलग से यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है। ये दोनों पेपर यूपी पर आधारित हैं, यूपी स्पेशल है, इसलिए ये एक की टू सक्सेस हो सकता है इस बार के सिलेक्शन के लिए, इस बार के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग इन दोनों पेपर का जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग इसे और क्लियर करिएगा। हम लोग भी इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में आप लोग को अवगत कराते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। और अब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, फॉर्म के लिए डेट जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे। और उसके साथ क्योंकि ये डिलेड हो चुका है नोटिफिकेशन में, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हो सकता है कि डेट जो है, क्या डेट हो सकता है इसके बारे में चेंजेस आपको दिख सकते हैं। पहले क्या डेट दिया गया था, 14 मई का डेट दिया गया है।
ठीक है, 14 या 21 दोनों में से एक डेट होने की बात कही गई थी। अब ये डेट चेंज हो सकता है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। इसके बारे में अगर कोई भी सूचना हमको प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों को अवश्य ही इससे अवगत कराएंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और बिना किसी समस्या के आप लोग अभी प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए। जब मेंस आएगा तब इन पेपर के बारे में आप लोग सोचिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।